हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा दावा है कि वे हर हाल में उचाना से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज वे सबके निशाने पर हैं, क्योंकि वे लगातार हरियाणा का विकास करवाना चाहते हैं और हरियाणा के विकास के लिए जननायक जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि सिरसा वासियों की लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग को सरकार ने पूरा किया है। फरवरी महीने के अंत तक या मार्च महीने की शुरुआत में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला सिरसा में जजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बूथ स्तर तक जजपा अपना संगठन बना चुकी है। प्रत्येक सेल के हल्का स्तर तक संगठन मजबूती के साथ कार्य जारी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार जजपा प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में जयपुर में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान में 19 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार और पार्टी के पदाधिकारी भाग लेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिरसा में श्री सरसाई नाथ जी के नाम से मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होगा। फरवरी माह के अंत तक या मार्च में निर्माण कार्य होगा। जनवरी माह के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उचाना से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर हाल में उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले पर दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा के बाहर हुई घटना निंदनीय है। टीएमसी सांसद का व्यवहार निंदनीय है। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा इस अवसर पर हंसी उड़ाना भी एक ओछी हरकत है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का व्यवहार गलत है। सभी विपक्षी पार्टियों ने पिछले 4 सालों में दुष्यंत चौटाला पर अनेक आरोप लगाए, लेकिन एक भी सिद्ध नहीं कर पाए। प्रत्येक सेल के अंदर हल्का लेवल बॉडी तक का गठन का जो कार्य है वो पूरी जोर शोर से चल रहा है और पीछे लीगल सेल और जो हमारे और सेल थे उनके भी यूनिट्स अनाउंस हो गए और मैं मानता हूं कि जनवरी मिड के अंदर पूरे संगठन की एक बैठक बुलाकर आगे लोकसभा की तैयारी में कैसे जाना है कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई जाएगी। साथ में राजस्थान के अंदर भी जो साथी चुनाव लड़े थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आदेश आया है कि उनकी भी बैठक लेकर राजस्थान का संगठन भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो कल जयपुर के अंदर राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी प्लस जो हमारे उम्मीदवार थे उनकी बैठक कर फिर और नियुक्तियां कैसे करनी है राजस्थान में उस पर कदम उठाएंगे। जेजेपी हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, क्या राजस्थान में भी लड़ेगी? मैं राजस्थान में तो आज नहीं बोल सकता लड़ेंगे, मगर संगठन को जरूर जो हमारे पीछे नहीं बन पाया उसको हम पूरा अगले वर्ष के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज हमारे पास 13 जिलों के अंदर 19 उम्मीदवार थे। मैं मानता हूँ 13 जिला संगठन अगर हम जल्द से जल्द खड़ा कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज की सौगात भी पिछले दिनों मिली है, कब तक काम हो जाएगा? सरसाई नाथ जी के नाम पर जो सिरसा का मेडिकल कॉलेज है, जो पीछे मैंने भी रिव्यू लिया था, 15 से 20 जनवरी के बीच में टेंडर प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि कंस्ट्रक्शन फेज फरवरी और मार्च के अंदर हम यहाँ पर देखने का काम कर पाएंगे। जो पूरे सिरसा के सराउंडिंग के 2-3 जिले ही नहीं, राजस्थान भी, हमारे पंजाब के भी कई हिस्से के लोगों को मेडिकल सुविधा बेहतर देगा। कांग्रेस की 24 को रैली थी, 28 मिनट दीपेंद्र हुड्डा बोले, 26 मिनट उनका टारगेट जेजेपी और दुष्यंत चौटाला ही रहे। चलो मैं एक चीज तो आज आपके माध्यम से भी बोल सकता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक ही टारगेट लेकर चल रही है कि कैसे जेजेपी को रोका जाए, मगर ये मन में हमारे भी विश्वास है कि हम रुकने वाले नहीं। हमने काम किया है 4.25 साल में, प्रदेश को उन्नत बनाया, प्रदेश को आगे बढ़ाया, प्रदेश के अंदर बड़े बदलाव लाए। लोगों ने हमारे ऊपर क्या क्या लांछन आरोप लगाए, क्या एक सिद्ध कर पाए? मैं तो आज भी कहता हूं आरोप लगाने बहुत आसान है, सिद्ध करना बहुत जरूरी है। मैं तो आज 2005 से लेकर 2023 तक की प्रिंसिपल की इंक्वायरी को भी सिद्ध कर दूंगा कि किसका दबाव था, क्या कर पाए थे। मगर उन लोगों से पूछो तो सही, जो बारी बारी अपनी ओछी सोच इस प्रदेश को लूटने का जिन लोगों ने काम किया वो दर्शाते हैं, उसका तो प्रदेश की प्रगति के अंदर तो योगदान
आज हमने हिसार एयरपोर्ट का काम जिस गति से बढ़ाया है, जेवर से पहले हम यहाँ का रनवे स्टार्ट कर देंगे। अम्बाड़ा के अंदर टर्मिनल बिल्डिंग जो है हमारी मार्च तक फंक्शनल हो जाएगी। अलायंस एयर के साथ हमने एग्रीमेंट साइन अप करने शुरू कर दिए। मैं मानता हूँ 2 फ्लाइट्स भी अम्बाड़ा हिसार से हम और प्रदेशों में भेज पाएंगे। तो प्राउडली इस गवर्नमेंट के अंदर हरियाणा को एयरपोर्ट योग्य प्रदेश बनाने का काम करेगा। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आज इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, किसान को पैसा खाते में देने की बात है। कांग्रेसी तो वो लोग हैं जो गोलियां चलाया करते थे, लाठियों से पीटा करते थे। मुझे एक इंसिडेंट तो बताओ कि हमारी गवर्नमेंट में सरकारी गोली से किसी धरने पे बैठे आदमी की मौत हुई है। आज व्यवस्था अच्छी बनाई है, आम आदमी को डोर स्टेप डिलीवरी देनी शुरू करी है। किसी को बाबुओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, फर्द निकालनी है तो सीएचसी पे मिलती है, बुढ़ापा पेंशन बनवानी है तो सीएचसी पे बन जाती है। तो कांग्रेस को पोर्टलों से प्यार नहीं है, कहते बंद करेंगे। ये तो आज भी चाहते बाबूशाही आए, लोग दफ्तरों के चक्कर काटे, लोगों को 20-20, 5-5 बार चक्कर काटने के बाद फाइलें उनकी जमा हो, फिर सिफारिशों का दौर शुरू हो। हमने तो वो सारी प्रथाओं को बंद किया है। एक पिछले दिनों जाट नेताओं को काफी निशाने पे लिए गया है। देखिए, जो बात पार्लियामेंट के बाहर हुई बड़ी निंदनीय है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और इस तरीके से टीएमसी के सांसद जो बहुत पढ़े लिखे भी है, प्रोफेसर हैं, वो ये घटना करते और वहाँ पर हमारे प्रदेश के लोग भी दांत दिखाते हैं। ये मानसिकता दिखाता है, और मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर खेद प्रकट करने की बजाय कांग्रेस और 4 कदम आगे बढ़ा रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। आज राहुल गांधी भी छारा गांव में पहुंचे, पहलवानों से मुलाकात की है। ये जो विवाद जो पूरा चल रहा है, कैसे देखते हैं? मैंने तो पहले दिन कहा था कि जो साक्षी ने कदम उठाया वो कदम नहीं उठाना चाहिए। केंद्र सरकार ने उसके ऊपर निर्णय लिया, नई बॉडी को सस्पेंड किया है। आगे क्या कोर्ट फैसले करती है तो कोर्ट के ऊपर, मगर ना तो इससे नुकसान स्पोर्ट्स बॉडी को हो रहा, ना इससे नुकसान राजनेताओं को हो रहा। इसका तो केवल मात्र एक नुकसान है कि जिस खेल में हम 5-5, 7-7 मेडल लाते थे, भविष्य के अंदर उस खेल के अंदर मेडलों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। मैं तो आज भी कहता हूं कि इसको सीरियसली खिलाड़ियों को आगे ले जाना चाहिए। बहुत स्पोर्ट्स फेडरेशन है जहां खिलाड़ी खुद घुसकर स्पोर्ट्स को चला रहे हैं। सारे एक होंगे, क्यों नहीं बदलाव आएगी? यूं लड़ाइयाँ लड़ेंगे, यूं इस्तीफे दे देंगे, यूं कह देंगे कि भाई हम खेलना छोड़ देंगे, अपने अवार्ड कोई एक दिन में नहीं आता। वर्षों की मेहनत के बाद खिलाड़ी को वो सम्मान मिलता है। देश के अंदर पूरी उस एज ग्रुप में एक खिलाड़ी को वो मिलता है, वो इस तरह के कदम उठाता है, मुझे तो बड़ा दुख है। पिछले काफी समय से चौधरी बीरेंद्र सिंह के निशाने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रह रहे हैं। पहला क्वेश्चन नहीं लड़ने देंगे। पहला क्वेश्चन भी और आपका क्वेश्चन भी, मुझे, मैं किसके निशाने पे नहीं हूँ, मुझे एक आदमी तो बता दो। नहीं, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अरे मैं लड़ूंगा, उचाना से लड़ूंगा, ना चिंता कर।